स्थान है, सबसे पुराना कैलाश आश्रम, जहाँ पे लोगों को दीक्षा दी जाती थी पहले जो आते थे। केदारनाथ जी में वो आ रखी है ना, मतलब वहाँ पे गौरी कुंड में। और ये देखिए इतने हेली दिखाई नहीं दे रहा है, हेलीकॉप्टर भर भर के तक ये कुछ होता है ना यहाँ पे, तो हेलीकॉप्टर लगातार आते जाते रहते हैं। दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से निकल रहा है हेलीकॉप्टर। केदारनाथ, गौरी कुंड, रामबाड़ा। और वो गौरी कुंड में तो हुआ ही है, रास्ता खत्म हो गया है। कहाँ है ये पंछी? माँ थप्पड़े। वो बोरा बोरा ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ वो जा रहा है, ये जा रहा है। ये बहुत दिखाई दे रहे हैं आज, मतलब आवाज़ें इतनी आ रही हैं। वहाँ ऑपरेशन शायद रेस्क्यू चल रहा है। गौरी कुंड का रास्ता जो है टूट गया है, रामबाड़ा और बीच के 2 पुल टूट गए हैं और काफ़ी क्षति पहुंची है। तो जब से ही हेलीकॉप्टरों की लगातार आवाज़ आ रही है, लगातार हेलीकॉप्टर से, या तो देहरादून से जा रहे हैं ना, तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और सोनप्रयाग का रास्ता भी वहाँ भी डेंजरस है पूरा, तो वहाँ लोगों से खाली करा लिया है। इसलिए मुझे लग रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी खबर पूरी तरह से नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए मैं कितनी अच्छी बच्ची बन रही हूँ, हैं। सुबह सुबह काढ़ा, इसको ऐश गार्ड बोलते हैं ना, वो जो जिसकी पेठे की मिठाई बनती है ना। हाँ, ये इसका जूस कल मैं इसके साथ ही पी गई थी। आज फास्ट भी है, शिवरात्रि भी है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपको ऐसे ही प्रसन्न रखें। और महादेव के नाम की भक्ति तो हो रही है, महादेव के गुणों को कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब खाली भक्ति हो रही है, जल चढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद खाऊंगी फ्रूट्स, ठीक है आज जब। और मैं शाम को खाना खा लेती हूँ, अब जो भी व्रत रखती हूँ ना, मैं शाम को एक टाइम खाना खा लेती हूँ, ज़्यादा मारामारी नहीं करती हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा मारामारी करनी भी नहीं चाहिए। देखिए चाय के बिना तो ज़िंदगी बेकार है। अब मैंने एक चाय कर दी है, एक चाय तो पी सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं फ्रूट्स खाने के बाद पीती हूँ और उसमें कोई हर्जा नहीं है। आज सोच रही हूँ बाद में कैलाश आश्रम अगर भीड़ नहीं हुई तो, क्योंकि अभी भी बहुत भीड़ है, बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर भीड़ नहीं हुई तो कैलाश आश्रम जाऊंगी और आप भी चलेंगे। आज ना सो गई थी मैं। आज सुबह फ्रूट्स खाए और उसके बाद ये खाया, ये अनार खा रही हूँ। मेरा ना कहीं जाने का ना, भीड़ में जाने का मन नहीं कर रहा कि परमार्थ निकेतन की तरफ जाऊँ, आरती की तरफ में। आज शिवरात्रि इसलिए अब मैं ना कैलाश आश्रम ही जाऊंगी। मुझे वहाँ की जो शिवरात्रि का जो पिछली बार मैं गई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ज़्यादा भीड़ नहीं, लोकल लोग थे, और जो घड़ियाल और घंटी से जो बज के आरती हो रही थी ना, शिव महिमन का पाठ हो रहा था, वो आनंद दे रहा था। आज हमारा ऋषिकेश अभी फ़िलहाल के लिए खाली हो गया है। इतनी शांति है, कोई एक आधी बाइक जा रही है, वो भी ऐसे नहीं अभी जैसे अभी निकली है, बिल्कुल शांत है एकदम। बूंद आ रही है हल्की फुल्की, पता भी नहीं लग रहा। और मैं सोच रही थी शाम को जाऊंगी, देखती हूँ अगर बारिश नहीं आई तो जाएंगे। अब ना बारिश शुरू हो गई थी, अभी ख़त्म हो गई है। मैं पहले आपको गंगा जी के दर्शन करा के लाती हूँ, और आज बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है है ना। साड़ी तो ऐसे टाइम पे पहननी चाहिए, पर शाम को पहनी, क्योंकि बाहर निकलने का मौका नहीं मिला इतनी भीड़ में। एक बात बताऊं आपको, शिव के नाम का शोर तो बहुत था, लेकिन भक्ति नहीं थी कहीं भी। वो शोर ही शोर मच रहा था, बस खाली बम बम बोले, बम बम। जो उनकी जिस जैसी वो करते हैं ना, शिव की आराधना जो होनी चाहिए, वो नहीं थी बिल्कुल भी। अब देखिए डीजे और वो वाले आएंगे। मेरे से कई लोग कह रहे थे कि भाभी जी आप उनके बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा हमने यहाँ पे व्यवहार देखा है। बुजुर्ग लोग जो थे ना, उनको कईयों को कान में प्रॉब्लम थी, वो हॉर्न दे रहे थे और उन्होंने मना किया कि आप हॉर्न मत दो, तो और ज़ोर से देने लग गए। तो ये भक्ति नहीं होती है, ये तो बदमाशी होती है, बदतमीजी होती है। जब किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं आसपास में, कितने वो करते हैं। आप दूसरों का भी ध्यान रखिए,
आज तक, और इतने बड़े बड़े साइलेंसर और लगाते हो फिर उनको बजाते हो रहे हैं। मैं ना 100% स्वस्थ हूँ, बस एक ही हाथ में जो दर्द है ना, इसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे फ़ोन उठाने के लिए मना किया है कि ज़्यादा फ़ोन, इसीलिए मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। तो और लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, हाथ का दर्द इसीलिए हो गया ज़्यादा, रिप्लाई इंस्टाग्राम पे भी हो जाते हैं, वो भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने बंद कर रखे हैं अभी कुछ टाइम के लिए, पहले अपने आप को। और ऊपर से गोप्रो भी उठाना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ मरी पड़ी है छिपकली, हे भगवान, इसने पता नहीं कहाँ मरी छिपकली, देख ली, आ ही नहीं रही थी, कह रही मैं नहीं जाती। देख अपना भोजन खिला रहे। तुमको कैमरे पे ले लूं? ले लूं? कुछ नहीं है उसमें, खाली है। जैसे ये माँ बन के वो करते हैं ना, मेरे को भी बचाना पड़ेगा इसको, डरपोक लड़की को। आ इधर, भगवान कसम इतनी डरपोक लड़की है। देखिए भीड़ काफी हद तक कम हो गई है, तो अब थोड़ी सी शांति लग रही है, नहीं तो ये घाट भरे रहते थे। अब अगर बारिश हुई तो साफ सफाई का पूरा मौका गंगा जी को मिल जाएगा। वैसे तो केदारनाथ जी में, बूढ़ा केदार में, बद्रीनाथ जी में, सब जगह बहुत बारिश हो रही है, और केदारनाथ और बूढ़ा केदार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मनाली में हमेशा होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा केदारनाथ जी का हाल ख़राब है। न्यूज़ उस तरह पे नहीं आ रही है कि लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं, पर हाँ मुझे लग रहा है कि शायद बचा लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। दयानम मृगाधीश च अमरं मुंडमानं। मुझे कैलाश आश्रम की आरती में जाना है। ये देखो कितना भर गया है। और अब जो पेड़ लगाए थे ना, मैंने सुनील को ना बोल बोल के थक गई हूँ, पेड़ ला दे, पेड़ ला दे। भूल रहा है, उसको पैसे भी दे दिए थे, फिर भी वो भूल रहा है। उसको रोज बोलना पड़ता है कि पेड़ कब लाएगा, अब जाके लाएगा। यहाँ नीम के पेड़ थे ना, और अमरूद का था, अब इतने भर गए हैं, बाद में दिखाई देंगे वो। जब शर्मा जी के साथ थे ना, जब ये माइक की जो लाइट जलती है ना, पहले हम हार्ट की साइड लगाया करते थे। वैसे सब ठीक है, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी एक बात बताती हूँ, जो भी यूट्यूब पे हैं या जो भी वीडियो बनाते हैं, तो वो हार्ट की साइड ना लगा के अपने राइट साइड में लगाएं। इधर हार्ट होता है तो वो नुकसान दे जाता है, ठीक है ना। ये शर्मा जी ने बताई थी पहले मुझे, मैं बीच में भूल गई थी, और तब वो मुझे हटा के मेरा लगाते थे इधर। अब फिर भूल गई थी, अब फिर याद आ गई है, तो मैं फिर राइट साइड में लगाती हूँ। अब मैं कैलाश आश्रम जा रही हूँ फिर से, वहीं पे ही जाके मुझे अच्छा लगता है आरती दिखाना ना, दिखाना और देखना। देखो कह रही है आंटी अच्छे लग रहे हो हैं, थैंक यू, तभी मैंने तुम्हारी तरफ कैमरा कर दिया। सर्दियों की शिवरात्रि में भी इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि लोग सर्दियों में भी कावड़ लेने आते हैं, और भीड़ तो रहती है। अब वो सर्दियों में भी उसमें भी आने लगे हैं ना नीलकंठ पे, तो पिछली बार भी बहुत भीड़ थी। अब ऑटो चल गए ना यहाँ पे, पहले ऑटो नहीं चल रहे थे, आज से ऑटो स्टार्ट हो गए हैं। तुम अमरूद लेके भाग रहे हो, अमरूद का पेड़ है ना। ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ एकदम शांति हो। अब पता नहीं है कि यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे महाशिवरात्रि की पूजा ज़्यादा होती है यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा अभी कुछ भी। इस वाली शिवरात्रि पे नहीं होती है, जो महाशिवरात्रि होती है उस पर पूजा होती है, और 7:15 पूजा होगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दर्शन के लिए आ गई। कितनी शांति है ना, शिव की आराधना करने के लिए कितना अच्छा स्थान है। सबसे पुराना कैलाश आश्रम, जहाँ पे लोगों को दीक्षा दी जाती थी पहले जो आते थे। अभी ताले लगे हुए हैं। से नीचे पड़ा करते थे। हाँ, उसी टाइम में इतना दूध कूद तो घास भी खाते थे। हाँ, तो खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता तो घास। शिष्यों को देखेंगे वो कितना मांग के लेके आए हुए। हाँ, जब वो भोजन देखे कम होगा, हाँ, वो घास खा जाते थे। वो बता देते मेरा शरीर ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, खराब है, पेट सूखा खा लो। ये धनराज जी महाराज जी को ना बार बार वहाँ वो जाते थे, तो शिवलिंग से आवाज़ आती थी मुझे ले जाओ। वो कहते थे मैं कैसे ले जाऊँ, मेरा ही कुछ ठिकाना नहीं है। तो तब वो कह रहे कि तू लेके तो चल मुझे। तब वो लेके आए, तो तब यहाँ पे देखिए एक आए थे ट्रस्टी, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लूँगा। जो यहाँ के राजा हैं, उन्होंने बोला था कि मैं जिम्मेदारी लूँगा सारी, और तभी से देखिए शिवलिंग की यहाँ स्थापना हो गई।
और बताया कि स्वामी जी घास खा लेते थे, कभी खाने को नहीं होता था, और अपने शिष्यों को भी बोलते थे कि घास और पत्ते खा लीजिए। देखिए ये होती हैं आरतियाँ। असली आरती इधर होती है, और बाकी तो देखिए भीड़ इकट्ठा करने का साधन है। यहाँ पे आप अब खुद से मिल पाएंगे, और एक मानसिक जो शांति होती है ना, वो आपको प्राप्त होगी। आप कैलाश आश्रम जरूर आइए, ऐसे और भी हैं। शिवानंद आश्रम भी जाके एक बार आरती अगर उन्होंने बोली तो वो जरूर दिखाऊंगी। ऐसे आश्रमों में जाके आप आरती जरूर देखिए। ये देखिए अभी वहाँ शिवमयी मन शुरू हुआ है, पर बहुत लेट हो जाते हो और ज़्यादा ना, तो मैं आ गई। हाथ में दर्द हो जाता है बैग अब पकड़े पकड़े गोप्रो का जो। अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो ये देखो। अरे ये तुम्हारी जगह है सारी हैं? यहाँ सोने की जगह अच्छी अच्छी मिल जाती है ना इनको जगह यहाँ पे। घास खाती हैं जंगल में, यहाँ आके सो जाती हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से भी लोगों को ना निकाला जा रहा है रात को। इधर से रश ज़्यादा हो जाता है ना, तो कभी कभी इधर से पहले भी निकालते थे ना, फॉरेस्ट में से यहाँ निकाल देते हैं। जो गाड़ियाँ तपोवन के लिए जा रही हैं उनको ऊपर से भेज रहे हैं। जाम लग गया जाम। मैं तो ऐसे खुश हो रही थी, मैंने कहा भीड़ कम हो गई। पहले शिवरात्रि पे ना खत्म हो जाता था ये जाम, अब तो लोग पूरे सावन चलते रहते हैं। भोलेनाथ आप ही कुछ कदम उठाओ इस विषय में, लोग तो नहीं मानने वाले। ऑटो वाले ऐसे अड़ा देते हैं, न जाएंगे न जाने देंगे, खुद तो जा ही नहीं सकते हैं। स्कूटर जो थोड़े मोटे में निकल जाए उनको जाने भी नहीं देंगे। फुल पैक है, फुल पैक। ये हमारे घर के सामने इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है, देख लो। अभी तक खाली पड़ा था, खाली मतलब इतना नहीं था, लेकिन जाने वाले लोग ज्यादा हो गए ना, तो वो लड़की पुलिस वाले को डांट रही है, कह रही है रोंग साइड रोंग साइड। पुलिस वाला इधर लाइन क्रॉस करके आ रहा है ना, कह रही है भैया लॉन्ग साइड आ रहे हो। सही है और क्या। सही किया सही किया, उनको भी पता होना चाहिए दूसरे की लाइन में घुस रहे हैं। बाप रे, जितनी ऊर्जा शांति में गए थे उतना हड़कंप है। इससे तो ये अच्छा है अपने घर को मंदिर बना के अच्छे से ध्यान साधना करो और घर में ही रहो, कभी मत जाओ। देखा ना बाहर कितना शोर है, बाप रे, भगवान को भी चैन से नहीं लेने देते। नदियों पहाड़ों सब की हालत खराब कर रखी है। ये देखिए ये हमारे 4-5 बंदर हैं, ये 4-5 बंदर बैठे हुए हैं इधर, ज्यादा ही है। ये लड़कियां मुझे कल मंदिर जाते हुए भी मिली थी और अभी भी मिल रही थी। कहाँ कितने दिन की छुट्टी पड़ी है? अभी मेरे अगस्त 6 को खुलेंगे। अभी तो बहुत टाइम है। ये दिल्ली है, इनका घर यही है ना, आते आते रहते। बारिश में ये भरा भरा। आज मैंने ना सुनील को बोला है, मैंने कहा 2-3 पेड़ ले आ, पेड़ लगा देते हैं अभी, है ना। ये देखो कितने भर जाते हैं बारिश में, इतनी मतलब पूरा एक दिखता भी नहीं है कुछ भी। ये देखो, अगर धूप हो तो यहाँ पे धूप की इसकी छांव में खड़े रह सकते हैं, पेड़ की छांव में, हैं। और यहाँ आके अलग ठंडक है, मतलब वहाँ अलग है, यहाँ अलग है पेड़ के नीचे। अब कम से कम थोड़ा रश। ओहो हो, क्या बोलूं, क्या हवा चल रही है सच में।
ओहो हो, पैदल का तो रश कम हो जाएगा, वो शोर मचेगा दूसरे वाला। आजकल ना किसी भी धर्म में देख लीजिए, भक्ति में प्रदर्शन आ गया है। अपने की बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहे हैं। कावड़ में चल रहा है, बनारस गए थे, वहाँ कुछ और क्या उनका फेस्टिवल होता है, उसमें तलवारें और वो ऐसे लहराई जा रही थी। किसी का होश नहीं, किसी का भी होश नहीं कि किसी को लग जाए या कुछ हो जाए। ना जी, खुद बचो, अगर गलती से हो गया तो गई, हर हर गंगे, गर्दन गई तो गई। ये हाल होता है। देखिए मेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया ना, ये वाला, ये अलग तरीके से का वो है ट्री गार्ड, इसीलिए पहचान में आता है। और वैसे नीम का पेड़ इकलौता है यहाँ पे, और बहुत बड़ा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और उधर, और जो बेल पत्र का पेड़ था ना हमारी सोसाइटी में, वो मेरे ही काम आ रहा है। उसका काढ़ा मैं ही पी रही हूँ, और वैसे भी काम आ रहा है। बहुत प्यारे पत्ते आए हैं, इतना अच्छा लगता है। जिस दिन ऊपर केदारनाथ जी में वो बादल फटे थे ना, एक दो जगह फटे थे, उस दिन गंगा जी में इतनी मिट्टी थी, इतना मटमैला जल था। आज बहुत साफ हो चुका है, देखो खुद को साफ कर लेती है कितनी जल्दी, है ना। पीछे से जल आता है, धीरे 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 साफ हो जाता है। आज बहुत साफ है, बहुत साफ है। यानी कि पीछे बारिश या तो बंद हो गई है या कम हो गई है एकदम। कल उस आरती में इतना आनंद आया सच में। मतलब देखिए, आरती यहाँ सब भी होती हैं, अगर ये सारी आरतियाँ बिना माइक के हो ना, और लोग भजन, आरती और मंत्रोच्चारण खुद से करें, तो वो जो आवाज़ जो गूंजती है, वो कितनी वाइब्रेशन जनरेट कर देती है। ऐसा ही वहाँ पे था, वो जो ऊर्जा का स्तर था ना, वो उस स्तर पे अलग था, क्योंकि पुरानी उससे चल रहे हैं ना वो लोग, तो वो जो स्तर था वो एकदम अलग था। और थोड़ा क्या कहते हैं, सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लग जाते हैं, तो उससे पूरे में जो कानों पे जो इम्पैक्ट जाता है ना, कानों को भी तो अच्छी म्यूजिक सुनने की, लाइट म्यूजिक सुनने की वो रहती है। और खुद ही गाएं तो अच्छा है, अपने गला भी ठीक होता है, बहुत सारी बॉडी की क्या कहते हैं उससे बीमारियां भी ठीक होती हैं। और मंत्रोच्चारण तो खुद होता ही है, नहीं तो ना ज़्यादातर क्या होता है इन आरतियों में, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, गाते नहीं है। पहले ताली भी बजाई जाती थी, मंत्रोच्चारण भी साथ किए जाते थे, तो वो एक इम्पैक्ट अलग पड़ता था बॉडी पे, और वो चेतना और ऊर्जा का स्तर भी अलग होता था। आपको लगता था कि आप आरती सुन के आए हैं, या आप ध्यान, मतलब ध्यान स्तर, ध्यान की तरह से हो जाता था वो। अभी क्या है, बहुत नाच गाना भी हो गया है, बहुत डीजे जैसे ये डेक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं, तो उसमें पार्टी जैसा हो गया है कि लोग नाचते तो वहाँ भी थे, पर वो स्लो स्लो जैसा था एकदम। तो कभी जाएं तो ये जो आश्रम है आसपास के, जो अभी भी पुराने उससे चल रहे हैं ना, जैसे शिवानंद आश्रम भी है, यहाँ भी मैं जाऊँगी। एक बार तो मैंने दिखाई थी। कैलाश आश्रम की मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग एकदम पुरानी पद्धति से उससे चलते हैं। इधर से आ रही है पानी? नहीं, इधर से नहीं आ रहा है, तभी साफ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओहो, ये भी खोल दिया गया है, क्योंकि अब डाक कावड़ वाले आएंगे शोर मचाने के लिए। बाकी तो चले गए हैं, अब बाकी धीरे धीरे थोड़े थोड़े आते रहेंगे, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी ऋषिकेश में। और अंदर तो शायद डाक कावड़ वाले इधर से नहीं आएंगे, उनको बाहर की बाहर ही भेज दिया जाएगा। अभी ना मेरे हाथ का दर्द काफ़ी बेटर है, इसीलिए मैं ज़्यादा लेके चलती नहीं हूँ, थोड़ी थोड़ी वॉक भी कर रही हूँ। धीरे 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 वो फिर से अपनी स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। पहले भी हुआ था, जब डॉक्टर साहब के जाने से पहले ना, और फिर ना उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा ना जरा सा वो छोड़ दिया, जरा सा लेजी हो जाते हैं ना जब ठीक ठीक होने लगती है, तो फिर वो होने लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वॉक पे ना जाती नहीं हूँ अभी। वैसे भी शोर शराबा इतना था, और वॉक की बजाय ना टेंशन हो जाती है। देखिए यहाँ थोड़ा जल ना ग्रीन, मतलब हल्का हल्का हरे रंग में तो है, थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि ऊपर मुझे लगता है बारिश अच्छे से बंद हो गई है। ये बंद होने से पहले अभी पूरा सावन नहीं हुआ, ये फिर एक वो है
शांति के बाद जो फिर वो आती है ना, फिर दोबारा से फिर उठेगी ये, और फिर अच्छी खासी होके फिर बंद हो जाए। अभी अब की बार सही टाइम पे हुई है, नहीं तो लेट होती है बारिश यहाँ पे। आज वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। देखिए, भक्ति में ना प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति में समर्पण होता है, प्रेम होता है ईश्वर के प्रति। और जैसे मैं यहाँ आरती दिखा के आई, ये मुझे बहुत अच्छी आरती लगती है, जहाँ खुद को और परमात्मा को बहुत करीब से आप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे उनकी। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए, और यहाँ भी जाना चाहिए, कभी कभी यहाँ भी जाना चाहिए। मुझे लहरें, ओ बाप रे कितनी प्यारी लहरें, समुद्री लहरें उड़ती हुई दिख रही हैं। और कभी कभी ऐसे लगता है कि ज़्यादा जगह जाओ नहीं, पर चैनल है हमारा तो हमें जाना पड़ेगा। आप लोगों को कभी कभी दिखा भी देते हैं कि घर को ही मंदिर बना लो, घर को ही मंदिर बना लो और शांति से उसी में बैठ के आराधना अर्चना और ईश्वर, और सच मानिए ईश्वर को अपने इतने करीब पाएंगे ना, इतने निकट पाएंगे कि आपको उनकी अनुभूति का एहसास, वो अनुभव हो जाएगा, मतलब एहसास हो जाएगा आपको। और सामने की लहरें देखिए, मेरी उन लहरों पे ना, माँ की लहरों पे नज़र है, बिल्कुल समुद्र जैसी उठी हुई आ रही हैं। उधर गए हुए ना, उधर जाते नहीं थे क्योंकि बहुत जाम था। अभी किसी दिन जाऊंगी थोड़ा थोड़ा पैदल चल के ना, तो एक परिक्रमा जानकी झूले से राम झूले तक की। ओहो, बड़ा आनंद दे रही हैं वो लहरें सच में। और वही बात है ना, सामने जो लहरें इनको नहीं देख रहे हैं, उधर की लहरें पसंद है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और अपना भी ध्यान रखें, और ज़्यादा प्रदर्शन दिखाने के चक्कर में ना पड़े। घर में रह के शांति से अपनी भक्ति और आराधना करें, उसी में सच्चा आनंद है। ठीक है, ये बच्चे हैं, ये करते रहेंगे। एक दूसरे को देख के ना, धर्म की इतनी वो बढ़ गई, एक दूसरे को देख के दिखावा बहुत चल गया है। तो ऐसे स्थानों को ढूंढिए, ऋषिकेश में बहुत से स्थान हैं ऐसे जहाँ ऊर्जा अभी भी बहुत है, और जिनकी वजह से कहते हैं कि ना, ये सृष्टि उन्हीं की वजह से चल रही है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं।